आज चर्चा संभल के सबसे बड़े सच की करेंगे। साथ ही चर्चा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी होगी जो संभल सर्वे को लेकर दिया गया है और ये जाहिर करता है कि संविधान में सर्वजन समभाव है। किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। चर्चा संभल हिंसा पर हो रही सियासत की भी होगी, साथ ही संभल में हो रहे पर्यटन की भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंडी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। सबसे पहले जिक्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो संभल हिंसा को लेकर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी तरह के उत्पात या फिर साजिश या फिर हिंसा के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को शांति बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि विवाद से उत्पन्न तनाव को जल्द सुलझाया जाए, इलाके में सामाजिक सौहार्द बनाया जाए और इलाके में सर्वधर्म समभाव के लिए लोगों को प्रेरित भी किया जाए, उन्हें समझाया जाए कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम 6 पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। ये 6 बिंदु वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा मामले को लेकर दिए हैं और ये मेजर पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। तो ये हम आपको वो 6 पॉइंट्स बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है। सबसे पहले है मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही उन्होंने ये निर्देश दिया है कि इसे खोला नहीं जाएगा। सीजेआई ने इस बाबत कहा है कि मामले में सही गलत क्या है हम अभी ये नहीं देख रहे हैं। याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। ये आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये 6 पॉइंट्स, जिसमें दूसरा पॉइंट मैंने आपके साथ साझा किया है। तीसरा पॉइंट है सीजीआई ने यह भी कहा है कि हम इस समय कुछ नहीं देखना चाहते, कुछ नहीं कहना चाहते, हम इसे पेंडिंग रखेंगे और ये सुनिश्चित पहले करना चाहिए कि इलाके में शांति बनी रहे। हर जगह शांति बनी रहना जरूरी है। हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई अपना फैसला नहीं सुना सकती। ये भी सीजीआई ने साफ किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल जैसे ही होगी उस पर 3 दिन के भीतर सुनवाई की जाए। ये भी सुनिश्चित करने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी ये कहा है कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखें, शांति व्यवस्था को बहाल करें और उसे बनाए रखें। दोनों समुदाय में शांति और सद्भाव होना चाहिए। दोनों समुदाय में शांति समिति का गठन करने के भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट यह भी किया है कि वो किसी भी तरह के उत्पात और हिंसा के खिलाफ है। ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो रिपोर्ट है वो सील लिफाफे में दाखिल की जाए और इस पर कोई रोक नहीं है। इस आदेश के बाद अब ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक रहेगी जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने निर्देश नहीं देता। मुस्लिम पक्ष ने 19 नवंबर 2024 के आदेश को खत्म करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को अभी स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सभी प्रक्रियाएं हाई कोर्ट के जरिए से ही चलेंगी और मुस्लिम पक्ष को उच्च न्यायालय में अपील करने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को यह भी कहा कि अगर वो चाहे तो 3 दिन में मामले की सुनवाई हो सकती है। उन्हें अपील करनी चाहिए इसके लिए। इस मामले पर विष्णु शंकर जैन क्या कह रहे हैं, सुनिए। कमेटी वो पहुंची थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इस मामले को लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करिए और जो भी आपको रेमेडी अंडर लॉ है आप उसको अवेल करिए। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर आप याचिका दायर करते हैं, जब भी याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी और एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। लेकिन इससे पहले संभल की सर्वे रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में पेश नहीं हुई थी। एडवोकेट कमिश्नर
रमेश सिंह राघव ने कहा कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी, इसलिए रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गए थे। ऐसे में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच करने की जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है मुस्लिम पक्ष के लिए, उसको सुनिए और समझिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट नंबर 71 ने आज जो मुस्लिम साइड का रिकॉल एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट हो गया है और नेक्स्ट डेट जो है इसमें 6 नवंबर 2 PM को सुनवाई होगी। यानी कुल मिलाजुलाकर मुस्लिम साइड का जो सूट कंसल्टेशन के खिलाफ रिकॉल एप्लीकेशन था वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। नई बेंच के लिए भी गठन के लिए कुछ नहीं ऑनरेबल हाई कोर्ट ने शॉर्ट में केवल इतना कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन मूव्ड बाय द सो एंड सो पार्टीज इज एप्लीकेशन नंबर 29 इज रिजेक्टेड। यानी कि सूट जो 15 सूट कंसोलिडेट थे उसके खिलाफ रिकॉल एप्लीकेशन अर्जी मुस्लिम साइड की तरफ से दायर किए गए थे, वो रिजेक्ट हो गया है और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। और सबसे बढ़िया ये दोनों पक्षों के लिए बढ़िया है कि ये ट्रायल साथ में होना चाहिए था शुरू से हम लोग। देखिए आज हमारी डिमांड की तो बात ही नहीं थी, आज मुस्लिम साइड का जो था उनका डिमांड था कि सूट के कंसोलिडेशन को खत्म किया जाए, रिकॉल किया जाए उस आदेश को। तो बहरहाल कोर्ट ने उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है और हमारी जो डिमांड ये थी कि अगर एक साथ ट्रायल होगा, मानता हूं कि कोई कोई सूट का फैक्ट है, थोड़ा प्रेयर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ओवरऑल काफी आइडेंटिकल है, प्रॉपर्टी एक है, तो इसमें सूट को कंसोलिडेट होने पे टाइम भी कम लगेगा, ट्रायल के लिए भी सहूलियत होगी, कंट्राडिक्टरी ऑर्डर भी नहीं होंगे। तो बहरहाल ये जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया रिकॉल एप्लीकेशन और ट्रायल जो है अब साथ ही चलेगा सारे सूट का 15 सूट का। और फर्दर जो डेट है अब इसमें फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो है मूल है वो होंगे और 6 नवंबर को 2 बजे 2 PM पे सुनवाई होगी जी। तो मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में PIL भी दायर हो गई दूसरी तरफ, जिसमें अधिकारियों पर गंभीर आरोप मढ़े गए हैं। DM, SP समेत कई अधिकारियों पर FIR दर्ज करने की मांग की गई है। तो पूरी बात को चलिए हम आपको समझाते हैं इत्मीनान से कि संभल में शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को जो सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, उस दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे और 4 लोगों की मौत भी हुई थी। शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में संभल के जिलाधिकारी, SP, एडिशनल SP, CO, कोतवाली के SHO और PAC कमांडेंट के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश जारी किए जाने की मांग है। दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें सजा दिलाए जाने की मांग लगातार मुस्लिम पक्ष कर रहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर इस याचिका पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है। अगले हफ्ते की सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। अब आते हैं संभल में दोबारा। संभल जहां जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। तस्वीरें कैसी थीं, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि संभल का सच, वो गजेटियर जो संभल का सच उगल रहा है। तो चलिए बिना देर करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि संभल में कैसी रही जुमे की नमाज और उसके बाद गजेटियर का सच बताएंगे। तो ये तस्वीर है संभल की जामा मस्जिद की। शाही जामा मस्जिद में मुसलमानों ने जुमे की नमाज अदा की। जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। संभल में हिंसा के चलते, पत्थरबाजी के चलते इस मस्जिद के दरवाजे पर अभी मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर फोर्स हाई अलर्ट पर देखी गई। और अब आ जाते हैं दूसरी तस्वीर पर। यह तस्वीर महाराष्ट्र के नांदेड़ की है। तस्वीरें भिन्न हैं, इसलिए आप सोच रहे होंगे इस तस्वीर में तो सिर्फ और सिर्फ विरोध नजर आ रहा है, कहीं ये संभल का तो नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के नांदेड़ की ही है। संभल से महाराष्ट्र का क्या मतलब है, ये भी आप मत सोचिएगा। और अगर सोच रहे हैं तो इसका जवाब ये है कि संभल हिंसा में जो कुछ हुआ पूरे देश पर इसका इफेक्ट नजर आया।
नतीजतन अपनी इच्छानुसार लोग जिसका पक्ष उन्हें सही लग रहा है वो उस पक्ष की अगुवाई कर रहे हैं, उस पक्ष का साथ दे रहे हैं। ऐसे में लोग प्रदर्शन भी करते नजर आए। ये तस्वीरें वही हैं। ये तस्वीरें बता रहे हैं, हम महाराष्ट्र के नांदेड़ की हैं ये तस्वीरें, जहां एक AIMN के लोगों ने प्रदर्शन किया। कह रहे थे कि इंशाअल्लाह मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। और फिर सरकार के खिलाफ ये लोग नारेबाजी करते नजर आए। आ जाते हैं सियासी पर्यटन, जो कि संभल में तो बहुत अच्छे से चल रहा है। संभल अब सियासी पर्यटन का केंद्र बन गया है। हर कोई यहाँ पर सियासी पर्यटन करना चाहता है, घूमने आना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है, चीजें देखना चाहता है। तो इसमें नाम सबसे पहले ASP का था, यानी कि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है। अब इसमें सबसे पहले नाम ASP का भी था, उसके बाद फिर कांग्रेस का भी आया, सपा का भी आया। वो भी सब लोग संभल हिंसा को लेकर वहां जाना चाहते हैं। लेकिन अब ताज़ा खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने तो लिस्ट जारी कर दी है कि कौन कौन जा रहा है संभल। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल कल का दौरा संभल में कर सकता है। लिस्ट जारी कर दी है बकायदा। अब ये लोग संभल का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं संभल जा रहे मौलाना तौकीर रजा को रोका गया है, वो हिरासत में ले गए हैं, ऐसी खबरें आई। समर्थकों के साथ पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, क्योंकि मौलाना साहब करीब आधा दर्जन गाड़ियों के काफिले के साथ संभल में घुस रहे थे। ऐसे में उन्हें CB गंज थाने के सामने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया गया।